हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी में समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो से 6 नंबर क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं पत्र लेखन, जो कि सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो से आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट जो सबसे प्यारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे निबंध लिख दिए हैं, बट यहाँ पे क्या है बाबू, पत्र लेखन। आज की इस वीडियो में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बताएंगे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना बाबू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छे से इसको देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जिसके वजह से ये 2 गलती अगर कर देंगे तो 2 गलती करने की वजह से नंबर कट जाता है। तो आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पूरा फॉर्मेट कैसा है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको मोस्ट जो पेपर में आने वाले हैं ना, उसको पहले बता दूं कि कौन कौन से मोस्ट हैं। सबसे पहले बाबू ध्यान समझिए, ये जो आप देख रहे हो ना, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है ना कि किसी बैंक के प्रबंधक को यहाँ पे कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति, किसके लिए बाबू, ऋण प्राप्ति के लिए लिखा है ना, एक आवेदन पत्र लिखिए, और जो कि पेपर में आ चुका है 2017 के एमवी में, 2020 के जेडएच में, जेडआई में, जेडएम में, और 2022 के डीआर कोड में, 2023 के इसमें और 24 में, यानी कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों घुमा कर के भी पूछेगा कि आप इसी पे बैंक पे लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पूछेगा इस तरीके से, क्या पूछेगा बाबू कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति करने के लिए, यानी ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे छप के आता है, और प्यारा सा मतलब तरीका होने वाला है, जैसे कि आपको पेपर में छाप के आना है। सबसे पहले इसी पे आएगा कि किसी बैंक से आप ऋण कैसे लेंगे, इस पे आप पत्र कैसे लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ से सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, तब से आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप जब लिखेंगे तो शुरू करेंगे, फर्स्ट बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से मार्जिंग लाइन जो खींची जाती है एक सीधी रेखा बाबू, इस लाइन के ठीक बगल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बाबू, सेवा में, और ये लाइन जो है सीधे छोड़ देंगे, सेवा में लिख के कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ देंगे, ठीक। फिर नीचे से इसके सामने नहीं लिख के फिर आगे बढ़ा के यहाँ पे लिखेंगे प्रबंधक। क्या लिखेंगे बाबू, प्रबंधक। यहाँ पे लिखेंगे बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन फैजाबाद। आप किसी भी बैंक के विषय में जब पत्र लिखेंगे तो बस यहाँ पे बैंक का नाम चेंज हो जाएगा, और सारा बैंक का फॉर्मेट लिखने का यही रहता है बाबू, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पंजाब पूछ ले या केनरा बैंक का पूछ ले या स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का पूछ ले, तो सीधे सीधे बैंक का नाम चेंज हो जाएगा बस, और सेम फॉर्मेट यही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बता दिया, सिविल लाइन फैजाबाद, ये हो गया आपका मेन पॉइंट। अब यहाँ से लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज अगर आप इसमें मेंशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे विषय भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, विषय, कि किस विषय पे आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो विषय क्या डाल दोगे प्यारे बच्चों, विषय हो जाएगा ऋण प्राप्ति। क्या लिखोगे बाबू, ऋण प्राप्ति। ऋण प्राप्ति के लिए विषय हो जाएगा, यानी कि ऋण प्रदान कराना है ना, तो ऋण प्राप्ति के लिए इसमें विषय हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा चीजें आपको समझाएंगे, अगर वो भी नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट होगा महोदय। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से महोदय लिखेंगे, यहाँ पे इसको कॉमा लगा के फिर लाइन छोड़ देंगे। अब इसके सामने जो लिखे थे, इसके सामने से स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2024 में, क्या बताएंगे, वर्ष 2024 में या वर्ष 2023 में, पिछले साल की बात कर दीजिए, अवध विश्वविद्यालय से बीए जो होता है ना,
यहाँ पे बीए वही है। बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। इसी तरीके से आप अपनी समस्या को इसमें साझा करेंगे। और मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, यानी कि दे रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उस उक्त राशि जितने की जरूरत है उस राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इस तरीके से बाबू इस फॉर्मेट में आराम से लिखेंगे। और मेन पॉइंट जो मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वहां पे नंबर कट जाता है, तो वही चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी, जैसे प्रार्थी का नाम नहीं लिखना है, पेपर में अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे बस अ ब स लिख लीजिएगा, या क लिख के कमा लगा देना, फिर ख लिख देना बाबू, फिर कमा लगा के फिर ग लिख देना। इस तरीके से भी आप आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे बलिया, प्रयागराज, वाराणसी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मेन जो आपका जिला है वहां से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक जो है 10 मार्च 2000 यहाँ पे 25 दे देना। जिस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हो उस तारीख को टाइम भी दे देना, या जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे टाइम एग्जाम वाला लिख देना। ये हो गया आपका ऋण बैंक से प्राप्त करने वाला। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर स्क्रीनशॉट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बाबू। ध्यान से देखो क्या पूछा इसमें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपने मोहल्ले की सड़कों, नालियों आदि की गंदगी को दूर करने हेतु, यानी दूर करने के लिए उपर्युक्त अधिकारी को पत्र लिखिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा हर एक साल। ये तो एकदम समझिए ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पत्र लिखन है। इसको अच्छे से एकदम पढ़ के ही पेपर में जाना। बिल्कुल आएगा बाबू, इस बार बिल्कुल आएगा। आप ऑफ कोर्स इसको तैयार करके जाना, इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे लिखोगे कि सेवा में, यहाँ पे फिर कॉमा लगा कि इस लाइन को छोड़ दो बाबू। सेम फॉर्मेट अप्लाई करिएगा जैसे पिछली बार बताया। अधिशासी अधिकारी क्या लिखोगे, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया, या आप जिस जिले से हो वहां का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं बलिया से हूं तो यहाँ पे मैं बलिया भी लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप तो समझ लिए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। तो जब भी प्रॉब्लम अपने से बड़े उच्च अधिकारी को देते हैं बाबू, तो महोदय को लिख के यहाँ पे कमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना, ठीक है। लिखेंगे मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी, ठीक है, और दुर्दशा की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ, यानी कि कराना चाहता हूँ। यानी कि जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं वहाँ की जो है सड़कें, गलियाँ बहुत ही बेकार, बदबूदार हो चुकी है, उधर की तरह आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय जी को आग्रह कर रहा है, इस अपनी समस्या को साझा कर रहा है। जिन, यहाँ पे क्या बताएंगे प्यारे बच्चों कि जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई है वे जगह जगह से टूट गई है, जगह जगह से टूट गई है। जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए, वहां पर सफाई के लिए यानी कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, यानी कि चुना नहीं गया है। परिणामतः इसका असर देखने को मिल रहा है कि पानी हर समय सड़ता रहता है नाली में उसी जगह पे रह के। अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों को मरम्मत और गंदे पानी के निकास की यहाँ पे उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। इस तरीके से आराम से लिख लीजिएगा अपनी पूरी समस्या, जो आपकी कस्बे का, आपके गांव की समस्या है, आराम से इसमें लिख देंगे। एक दो लाइन बढ़ा के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया प्रार्थी क्या लिखेंगे, प्रार्थी के जगह पे बाबू आप अपना नाम नहीं लिखिएगा, अ लिख दीजिएगा, ब लिख के यहाँ पे स लिख दीजिएगा।
इस तरीके से मैं प्रार्थी में अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा कि किस तारीख को आपका जो है ये पेपर है। इस तरीके से दिनांक यानी कि यहाँ पे 24, यहाँ पे 2 और 2025, इस तरीके से दिनांक इस साइड में लिख देना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यही आप अच्छे से पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ध्यान से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री, ठीक है, की ओर ध्यान दिलाते हुए यानी कि प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से पेपर में आना एकदम निश्चित है कि आप अपने विद्यालय में खेल कूद की समस्या को देखते हुए आप अपने प्रधानाचार्य जो हैं उनको एक पत्र लिखिए कि उस सामग्री को जोड़ें, प्रदान कराएं। इसके बारे में पेपर में पूछेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य भी बोलेंगे, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या यहाँ पे सेवा में डाल देंगे बाबू, इसमें सेवा में भी लिख सकते हैं। ऊपर सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे जगह तो नहीं है बट मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में लिख के कमा लगा के फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा के। ठीक, अब तो समझ गए फॉर्मेट, अब हम बस समझा देते हैं। प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज, इस तरीके से। अब इसमें आगे क्या है बाबू, विषय है कि खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन हमें कर रहे हैं, तो हमें इसी टॉपिक पे हम आप पत्र दे रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप भी लिखना। यहाँ से लिखिएगा महोदय, फिर कमा लगा कि इस नीचे से कि सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में, ठीक है, जो क्षेत्र में खेल कूद होता है ना, वहाँ की प्रतियोगिता भी होती है, आपके कस्बे में, आपके गांव के अगल बगल में होती है ना, उसकी प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेटर वहाँ पे रिस्पांस मिला है। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चुनाव करने से पहले पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, समुचित का मतलब होता है पूरी तरह से सफाई, ऊंचे नीचे गड्ढे की भरपाई यानी भराई, माप के अनुसार मैदान की यानी कि निशान देही और यथास्थान पोल, जो पोल होते हैं ना, पोल यानी कि गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रधानाचार्य जी को ये साझा करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा समस्या और भी लिखेंगे कि इन सब के अतिरिक्त, इन सब के अलावा भी खेल की आवश्यक यानी कि सामग्री गेंद, क्या है प्यारे बच्चों, गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाली यानी उसी को नेट बोलते हैं इंग्लिश में, आदि की यथोचित प्रबंध कराना ही यानी कराना भी आवश्यक है। क्या है, निसेसरी है, कहले तो आवश्यक है। आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण जो हमने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आवश्यक प्रबंधन करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप शीघ्र ही यथोचित कदम उठाने की कृपा करें। इस तरीके से बाबू आराम से आप पूरा अच्छे से इसको लिख लेंगे और ऐसे ही सेम टू सेम पेपर में छाप देना है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे बता रखा है कि लिखेंगे मैं प्रार्थी, क्या लिखेंगे बाबू, मैं प्रार्थी, क्या लिखेंगे बाबू, मैं प्रार्थी, यहाँ पे लिख देंगे नीचे अ ब स, अ ब इसके बाद स लिख देना। इस तरीके से आराम से लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिनांक, जिस तारीख को आपका जो है हिंदी का पेपर है आप उस तारीख को यहाँ पे लिख सकते हैं 24/2/2025। इस तरीके से आप आराम से लिख देंगे, इसी फॉर्मेट में आराम से आपका यहाँ पे 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है इसका कल बाबू आप सबके लिए मैं महामैराथन हिंदी का ला रहा हूँ, पूरा एक चैप्टर से लेके पूरा अंतिम तक पूरा खंड क रहेगा, उसमें
खंड ख रहेगा कल शाम 7 बजे हिंदी का एक महा मैराथन आ रहा है, जिसमें उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। तो कल शाम 7 बजे जुड़िएगा जरूर। कल शाम 7 बजे हिंदी का महा मैराथन आएगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।